आप बताएं ब्रदर, आपका नाम क्या है? परमजीत सिंह, कहाँ के रहने वाले आप? बटाला के। पिछले 26 साल से इनकी फैमिली में नशे का जनरेशनल कर्ज था। 1998 में इनके फादर ने नशा करना शुरू किया था। आप बताएं, आपके फादर कौन सा नशा करते थे? चिट्टे का, दारू, मुक्की फीम, मेडिकल। खुल के आपने बोलना है कि जब उन्होंने नशा करना शुरू किया 1998 में, उसके बाद क्या हुआ आपके परिवार में, उनके जीवन में क्या हुआ था? ਡੈਥ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਚਾਚੇ ਤਾਇਆਂ 'ਚ ਡੈਡੀ, ਫਿਰ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਡੈ ਪਿਆ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ। क्योंकि जब इनके फादर ने नशा करना शुरू किया और इनके बड़े भाई वो भी नशा करते थे, चिट्टे का नशा करते थे, शराब और चिट्टे का ओवरडोज नशा लेने की वजह से इनके बड़े भाई की मौत हो गई थी। कितनी उम्र थी उसकी जब डेथ हुई? 25 साल। जवानी में उसकी डेथ हुई। हाँ जी। 25 साल की एज में। सेम जो उसके बाद इनके फादर की भी पहले डेथ हो चुकी थी इसी नशे के कारण, और सेम गलत संगति में जाने के कारण इन्होंने भी नशा करना शुरू कर दिया। आप अपने जीवन के बारे में बताएं, आप कौन कौन सा नशा करते थे? चिट्टा, इंजेक्शन लाਉਂਦਾ ਸੀ, दारू, मेडिकल, भंग। मतलब कोई भी जो भी नशा मिलता था, हर तरह का नशा आपने करके देख लिया था। हाँ जी। और एक दिन में 8 से 10 गोलियां मेडिकल नशा आप करते थे। हाँ जी। 10 इंजेक्शन चिट्टे के आपने नशा के लगा चुके थे आप एक दिन में। हाँ जी। पूरा पूरा दिन नशे की हालत में ही रहते थे, कोई सुध-बुध नहीं रहती थी। और जब नशा करने के लिए पैसा नहीं होता था पास, तो कहाँ से नशा लेते थे फिर? जब नहीं पैसे होते फिर किसी से लेते, खो लेंदे। हाँ जी, खो लेंदे पैसे। ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ नहीं ਹੁੰਦੇ ਫਿਰ ਆਂਢੀ ਗੁਆਂਢੀ ਕੋ ਮੰਗਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਲੜਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਧੱਕੋ ਧੱਕੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਪੈਸੇ ਖੋਣੇ, ਮਾਰ ਕੁੱਟ करनी। और जब लोगों को मारना पीटना शुरू किया तो बाहर आपके ऊपर पुलिस केस भी हुआ कई बार। हाँ जी। और 3 महीने आप पहले जेल में भी रह चुके थे। हाँ जी। और फैमिली वालों से ये पैसा मांगते थे, जब पैसा नहीं मिलता था तो उनसे भी मारपीट करते थे। और आपने नशा करने के लिए घर का सामान तक बेचना शुरू कर दिया था। हाँ जी। ये साथ में इनकी सिस्टर बहन इनके आए हैं। आप बताएं कि इन्होंने घर का क्या सामान बेचा, कैसी कंडीशन थी उस समय? ब्रदर वाशिंग मशीन, सिलेंडर, घर तो पैसे, फोन, कपड़े तक नवे बेच दिंदा सी अपने। और जब फैमिली वाले रोकते थे तो घर पे कैसा माहौल था उस समय? ब्रदर सानू मारदा हुंदा सी हथियारां नाल, जिवें दातर, किरपान, वट्टे मारदा सी, जां बिजली दी तारा ऊपर सुट दिंदा सी कि तुहानू मार दांगा, नहीं ते पैसे दे दो। मतलब नशे की जब तलब लगती थी तभी ऐसा करता था, जी, पागलों की ब्रदर। जैसी हालत हो जाती थी। हाँ जी। और इसको कमरे में बांध के बंद करके रखते थे हमेशा। हाँ जी ब्रदर। आप बताएं कि जब नशा इतना ज्यादा बढ़ गया और जब तलब लगती थी, क्या महसूस करते थे, क्या होता था शरीर में उस समय? ये गवाही आपने ध्यान से सुननी है, स्पेशली यूथ जो लोग नशा करते हैं, या आप ब्रांच में बैठे हैं या यहाँ पे हैं या आप ऑनलाइन देख रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ही बड़ी गवाही है। नशे की इतनी तलब लगी कि घर का सामान तक, नए कपड़े बेच दिए, मोबाइल फोन्स, वॉशिंग मशीन, गैस सिलेंडर सब बेच दिया। नशा करने की इतनी तलब लगती थी और 1 मिनट भी नशे के बिना आप रह नहीं पाते थे। नहीं। हालत पागलों की जैसी हो चुकी थी। हाँ जी। क्या होता था ऐसा आपके साथ? ਕੁਛ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਬਸ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬਸ ਨਸ਼ਾ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਆ। और सड़कों पे गिरे पड़े रहते थे। हाँ जी। 4-4 5-5 दिन नहाते नहीं थे। हाँ जी। खाना नहीं खाते थे, बस नशा चाहिए। मॉर्निंग सुबह उठते ही नशा करना हाँ जी। शुरू कर देते थे। हाँ यहाँ जी। तक के लोगों ने नशेड़ी बोलना शुरू कर दिया और नशा ना मिलने पर ऊंची ऊंची चिल्लाते थे, दीवारों पर सिर मारना शुरू कर देते थे। फैमिली को जब ये बोलते थे तो ये उनको भी, जब वो रोकते थे उनको बोलते थे मैं तुम्हें मार दूंगा, मुझे नहीं जीना। ऐसी ऐसी कंडीशन आपकी हो चुकी थी उस समय। हाँ जी। फिर इनके पड़ोसी ने इनको अंकुर मिनिस्ट्री के बारे में बताया। जब ये 16 जुलाई 2023 को संडे मीटिंग को अटेंड करने के लिए इनकी फैमिली इनको चर्च में लेकर आए, तो उस दिन परमेश्वर के दास ने स्पेशल प्रेयर करी उन लोगों के लिए जो नशों के नीचे। उस प्रेयर को हम देखते हैं। लोग बोलते हैं, मम्मी बोलती है कि मेरी बेटी मेरी बात नहीं सुनती, वे व्यभिचार में चली गई है। मेरा बेटा नशे करने लग गया है क्योंकि शैतान उसके पीछे है। और अब तुम्हारा मुंह बंद है, खोलो इसको, बोलो शैतान आउट, रिलीज करो फायर को इन जीसस नेम। आप बताएं भाई, जब आपने प्रेयर को रिसीव किया तो उसके बाद क्या हुआ आपकी लाइफ में? ਠੰਡਕ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਈ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। और उसके बाद आपने कोई नशा नहीं किया? नहीं और ब्रदर। नशे से कितने महीने हो चुके हैं आप नशा छोड़े आज? 10 महीने। कोई नशा नहीं किया? नहीं। आप उस व्यक्ति को देख रहे हैं अपनी आंखों से जिसने एवरी डे, हर रोज नशा करता। आप बताएं कि अभी
घर का माहौल कैसा है? अभी आपके भाई ने नशा छोड़ दिया, कैसा लग रहा है फिर आपको? ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ, ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਂति ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਖੁਸ਼ ਨੇ ਹੁਣ। क्योंकि नशे की वजह से आपके घर में ऑलरेडी 2 मौतें हो चुकी थी जी ब्रदर। और इसका भी ऐसा ही हाल था, हाँ जी। लेकिन परमेश्वर ने इसको बचाया और बपतिस्मा इसने ले लिया। हाँ जी ब्रदर। तारीफ करें परमेश्वर के इस वंडरफुल टेस्टमनी के लिए, परमेश्वर का थैंक्स करें। और इतने बड़े छुटकारे के साथ ये चर्च में आए, आज ढोल के साथ परमेश्वर के नाम में ये आराधना करते हुए, परमेश्वर की महिमा करते हुए चर्च में आए। आप जानते कि जो लोग नशा करते हैं, जब इतना ज्यादा नशा इसका एक्सेस में बढ़ चुका था तो कोई उम्मीद नहीं थी इनके परिवार को ये कभी आजाद हो सकता है। लेकिन जब आप चर्च में आते हैं, चर्च में आके ऐसा क्या हुआ? क्योंकि बाइबल में लिखा अभिषेक के कारण तेरा हर बंधन, तेरा हर जुआ जो है वो तोड़ दिया जाएगा। और ये एक बंधन था, ये एक जुआ था, लेकिन जैसे प्रेयर को इन्होंने रिसीव किया, परमेश्वर ने उस जुए को तोड़ा, उस जनरेशनल कर्स को ब्रेक किया और परमेश्वर ने फ्री किया। आज ये भाई यंग एज में परमेश्वर को अपना जीवन दे चुके हैं। अपने हाथों को हिलाएं, थैंक यू जीसस बोले ऊंची आवाज में तालियों के साथ उस परमेश्वर की तारीफ करें।